तक गुमराह लोग हो गए। लेकिन धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी और अब लोग पोर्टल की तरफ जाना शुरू किए हैं, तो पोर्टल में पैसा ठीक ठाक बढ़ गया। अब ये है कि जो लोग भी झंडा बैनर उठा रहे थे, ठीक आपकी बात एकदम सही है कि उनको भी जब पोर्टल से पैसा मिलने लगेगा तो धीरे धीरे उनकी भी कमर टूटेगी। आने वाले दिनों में सर पोर्टल हमको एक अच्छा ये जो है सलूशन है सरकार ने और कोर्ट ने जो दिया है, इसी के माध्यम से ही बड़े भुगतान भी होंगे। 5 लाख से ऊपर का भी सर अगर कोई आपके पास जानकारी हो कि उसका भी कोई ऑप्शन खुलने वाला हो, या और कोई नई जानकारी जिसको कि आप दर्शक के सामने कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, जिससे कि निवेशक थोड़ा सा लाभ ले सके आपकी बातों से। अभी भाई सीधी सी बात है, सहारा की देनदारी सोसाइटियों में है और चारों सोसाइटियों की देनदारी के लिए पोर्टल बनी है, कमिटी बना है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से बना है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में भुगतान हो रही है। ये आंदोलनकारी नहीं समझ रहे हैं, ये देश के जनता को, देश के जमाकर्ता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। पूरा का पूरा भुगतान चारों सोसाइटियों का देने के लिए ही पोर्टल बना है। इसलिए जब तक पोर्टल है, अगर आज पोर्टल पर 5200 करोड़ बट गए, वहां पे फंड अभी और 500 करोड़ बटी है, अगर खत्म हो जाएगी तो वो फंड सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, सेबी के पास पड़ी है, वहां से सीआरसीएस फंड लाएगी और वहां भी अगर खत्म होगा तो सहारा से फंड लाएगी। किसी भी तरह से सीआरपीएस पोर्टल पर भुगतान होगा और फंड देने की जिम्मेवारी सहारा की है। लेकिन सहारा ने एक शर्त रखा है कि जब तक हमारा 40,000 करोड़ खत्म नहीं होता है तब तक हमारी कोई भी प्रॉपर्टी नीलाम नहीं हो सकती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी प्रॉपर्टी नीलाम नहीं कर रही है। इसको समझने की जरूरत है। 40,000 करोड़ पहले बटेगी, इसके बाद ही सहारा से भुगतान, और या तो सहारा वहां पर फंड प्रोवाइड कराएगा। 40,000 करोड़ बटने तक पोर्टल का लाइफ है और पोर्टल से ही भुगतान होगा, चाहे वो कितने का भी हो। आप 11 तारीख को देखेंगे कि आने वाले दिनों में दिशा निर्देशित होगा कि 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख का भी भुगतान पोर्टल से होगा। आप यकीन मानिए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये आंदोलनकारी या झारखंड सरकार भुगतान नहीं करवा सकती है। ये जो कुछ भी कार्रवाई हो रहा है, ये क्या भुगतान दिलाने के लिए हो रहा है? ये सब प्रायोजित है। आपको भी पता होगा, पूरी दुनिया को पता है कि झारखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है, या झारखंड की जो भ्रष्ट सिस्टम है वो क्या करती है। तो ये भ्रष्ट सिस्टम कभी भी भुगतान नहीं करा सकती। भुगतान ऑलरेडी चालू है, 5200 करोड़ बढ़ चुका है, 27 लाख लोगों को भुगतान मिला है, आने वाले दिनों में भी मिलेगा। और यही सच्चाई है और यही विकल्प भी है। सहारा के ऊपर कार्रवाई तो इनसे हुई नहीं। इनको भी पता है कि सहारा के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि ये विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इसलिए ये अधिकारी को और हमारे और आपके जैसे लोगों को आरोपी बना रहे हैं और उनको असंवैधानिक तरीके से फर्जी गिरफ्तारी कर रहे हैं। यह है झारखंड सरकार की सच्चाई और हकीकत। ये जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ फर्जी हो रहा है। भुगतान के लिए कुछ नहीं हो रहा है, भुगतान पोर्टल से ही मिलेगा। हाँ, अगर कोई दूसरी कंपनी का भुगतान है, जैसे ई स्कूट का मामला है, हो सकता है क्यूशॉप का भी कोई बाकी हो, तो वो भुगतान जब तक सहारा इन सभी मामलों से बरी नहीं होता है तब तक असंभव है। नहीं, क्यूशॉप है, क्यूशॉप तो है, अभी भी कुछ है क्यूशॉप, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी क्यूशॉप अभी भी है। तो क्यूशॉप का भुगतान तो सर वो तो अभी बात की प्रोसेस है। पहले तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही भुगतान हो रहा है और जहां से हमें मिल रहा है कम से कम उसे तो लेना चाहिए। ये सच्चाई, आपकी बात सही है। जहां से हमको भुगतान मिल रहा है हमें उस रास्ते पे जाना चाहिए और मिल रहा है, ये चीज साबित भी हो गया है। तो आने वाले समय में उम्मीद तो ये की जा सकती है कि 5 लाख से ऊपर वालों को भी कुछ सहायता मिलेगी पोर्टल से। जब नया प्रोसेस आएगा या फिर नया पैसा आएगा, स्लैब बढ़ेगा, तो सरकार इस पर ना कोई रोड मैप या सहारा कोई रोड मैप बना रही होगी। इसमें आने वाले दिनों में नीरज भाई, ये मैं स्पष्ट कर दूं कि जब पोर्टल बनी, कमेटी बनने के बाद उसी समय ये तय हो गया है कि 100% भुगतान होगी चारों सोसाइटियों का। 100%, चाहे वो अमाउंट कुछ भी हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो, सब भुगतान होगा। आप 11 तारीख को डेट है सुप्रीम कोर्ट में, आप यकीन मानिए उस दिन जरूर पोर्टल पर 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख तक का भुगतान बढ़ाने का और स्पीडली भुगतान करने का दिशा निर्देशित होगा। और यही नहीं, डेथ क्लेम और MIS का भी भुगतान के लिए दिशा निर्देशित होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।
और यही विकल्प है, और इस पर ही आप लोगों को प्रमोट करिए और पोर्टल पर भुगतान करवाने के लिए लोगों को सिखाइए, पोर्टल पर कैसे अप्लाई करना है, पोर्टल से कैसे सत्यापित करवाना है। इसके अलावा सहारा को क्रिटिसाइज करने या सहारा को सिर्फ दोषारोपण करने से नहीं होगा। जैसा कि आज आंदोलनकारी कर रहे हैं, उनका तो पेशा है, आंदोलनकारियों का पेशा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, पैसा दिलाने के लिए आंदोलन नहीं हो रहा है। और आप लोग जो कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। मैं देश भर के जितने भी सहारा के कार्यकर्ता हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग पोर्टल पर भरोसा रखिए, सिस्टम जो बनी है सीआरपीएफ की उस पर भरोसा रखिए और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए। किसी का पैसा सोसाइटी में, खास करके सोसाइटियों का भुगतान 100% होने जा रहा है। और आपका कहना है कि क्या 5 लाख तक का भुगतान होगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 5 लाख से 25 लाख तक का भुगतान शुरू होगा। सनी भाई देखिए, 5 लाख से ऊपर वाले में जैसे ज्वाइनिंग पॉइंट भी जोड़ करके जो लोगों ने लिख दिया है, जोड़ दिया है, अगर वो ज्वाइनिंग पॉइंट को हटा करके रिसबमिशन करते हैं तो उनका पैसा तो ऑटोमेटिकली कम हो जा रहा है। अभी जो पोर्टल बनी है और जो कमेटी बनी है वो कैपिटल अमाउंट देने के लिए बनी है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अमाउंट देने के लिए बनी है। इंटरेस्ट बाद में सेटल किया जाएगा, उसका अलग से सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आएगा। अभी जो ऑर्डर है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अमाउंट देने के लिए है, इसलिए ज्वाइनिंग पॉइंट उसमें कंसीडर नहीं होगा, सिर्फ कैपिटल अमाउंट पे किया जाएगा और वही हो रहा है। नीरज भाई कंटिन्यू रहिए थोड़ी देर। नीरज भाई कोई सवाल हो आपके पास? देखिए सर, मैं एक ही चीज कहता हूँ कि प्रैक्टिकल पे भरोसा करना चाहिए, और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ फिर भी मैं वो सेवा कर रहा हूँ जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरी मजबूरी है। देखिए अभी 7200 रुपए का हमारे भाई साहब का एक अमाउंट आया है, जरा आप दिखा दीजिए उसको। और आप लोग सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही थी। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि सर जो सेवा भाव करना चाहिए प्रैक्टिकल से, वो सर हम ही लोग कर रहे हैं। देखिए भाई साहब हैं और इनका अभी इन्होंने हमारे पास पोर्टल पर आए, मैंने इनका चेक किया। कहाँ गया आपका रिसीविंग? अच्छा निकला नहीं। तो देखिए इनका लगभग 7300 रुपए का भुगतान था जो 9/7/2025 में आ गया है। तो सर इतना मान के चलिए कि मैं सिर्फ 12 घंटे का आराम करता हूं जो नाइट होता है, बाकी टोटल समर्पित है हमारे निवेशकों को। क्योंकि सर निवेशक जो है अब वो यकीन करने लगा है कि उसको पोर्टल सच में पैसा दे रहा है। अब किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, निवेशक ये खुद मान चुका है हाँ मेरा रिफंड पोर्टल से आ रहा है, थोड़ी बहुत भाई मुझे दिक्कत हो रही है 1 बार 2 बार 3 बार आवेदन करने में, लेकिन सर पैसा आ रहा है। क्योंकि देखिए मैंने सर्टिफिकेट भी निवेशक को निकाल के दे रहा हूँ, तो आप अपने बैंक में जाके चेक कर लीजिए जिसमें डीबीटी है। जी सर। तो सर मैं यही चीज निवेशकों से करना चाहता हूँ कि आप लोग गुमराह ना होइए। जो सच्चाई चल रही है, जो पोर्टल अब तो ये प्रमाणित कर चुका है उसके पास जो फंड आया था उससे कहीं अधिक सारा निवेशकों को ही दिया गया। और सर मेरा एक सवाल और उठता है कि जहां सहारा के निवेशक फर्जी थे, वहीं सीआरपीएफ को 22 से 23 लाख 24 लाख लोग जेनुइन मिल गए। सर ये हुआ तो कैसे हुआ? ये भी तो एक मुद्दा उठना चाहिए, सवाल होना चाहिए कि भाई जिस सेबी को 4000 लोगों में से सिर्फ 40,000 लोगों में से 4000 लोगों को वो पैसा रिटर्न कर पाई थी, आज उसी दौर में 22 लाख लोगों को एक छोटे पैमाने पे सर पैसा दे दिया गया। ये भी सर कहीं ना कहीं सवाल उठता है, लेकिन हम लोग छोटे मोटे लोग हैं इसलिए हम लोगों की हैसियत नहीं है कि हम लोग ये सवाल किसी से कर सकें, लेकिन सर सवाल तो ये उठता है। बिल्कुल नहीं देखिए, बात एकदम सही है नीरज भाई, आपकी बात पूरी तरह सही है। लोगों को थोड़ा सा गुमराह इतना ज्यादा हो गए हैं ना कि उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और उनके दिमाग से उन चीजों को निकालना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो देश की आबादी है वो 2 धड़े में बढ़ गई है, सहारा को लेकर के 2 धड़े में बढ़ गई है, और वो 2 धड़ा आपस में भिड़ गया है। तो दिक्कत इस बात की हो रही है। हालांकि पोर्टल एक अच्छा विकल्प है और पैसा खूब दे रहा है और मन भर भर के दिया है,
आप इसको कह सकते हैं भाई, उसकी जो लिमिट थी 50,000 ही है, तो 10 से 50 के बीच में तो दिया ही दिया है। लेकिन अब लोगों को नहीं दिख रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन पैसा तो पोर्टल से मिल रहा है, और पोर्टल ही एकमात्र विकल्प अभी की डेट में, मौजूदा विकल्प तो पोर्टल है। हमें जो भी कुछ मिल रहा है अभी की डेट में वो पोर्टल से मिल रहा है। लेकिन सर उसमें कन्हैया जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या उसमें डेट हेल्प वाला भी कुछ के लिए अलग से पोर्टल आने वाला है, MIS, और ये जो है आपका P2P, इन सब चीज़ों को कैसे जोड़ा जाएगा, अगर कोई जानकारी हो तो, क्योंकि पोर्टल ये उठा नहीं रहा है ये बाकी चीज़ें। जी, पोर्टल पर MIS या डेथ क्लेम या और भी जितने भी भुगतान के लिए बाकी रह गया है, जिसकी सुनवाई के लिए 11 तारीख को डेट रखी गई है, उस दिन ये कंफर्म होगा कि MIS या डेथ क्लेम के लिए क्या अलग से पोर्टल बनेगी या उसी पोर्टल से भुगतान किया जाएगा। ये सब 11 तारीख को कंफर्म होगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल एकदम डेम श्योर है कि 100% भुगतान सोसाइटियों का पोर्टल से ही होगा, जब तक कि 87,000 करोड़ नहीं बढ़ जाती है, क्योंकि 87,000 करोड़ बांटने के लिए पोर्टल और कमेटी बनी है। आंदोलनकारी लोग सिर्फ देश के जमाकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं, और उनको जो सजा मिली होगी वो मिलेगी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। वो देश के जनता को आज पोर्टल पर लोग भुगतान करवा रहे हैं, तो पोर्टल को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और पोर्टल वाले को ये बोलते हैं कि तुम पैसा ले रहे हो, किसी भी तरह से उसको बंद करवाने की या उसको दबाने की कोशिश की जाती है। जितने भी आज आंदोलनकारी हैं, उनका एक ही प्रयास है कि एजेंटों को किसी भी तरह से दबा करके हमारे साथ खींचो। तो मैं आज उनको भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी समझ जाओ, अभी भी आपके पास टाइम है। पोर्टल के खिलाफ, CRCS के खिलाफ जिस तरह की आप लोग षड्यंत्र कर रहे हो, CRCS भी देख रही है, सारा भी देख रही है, सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है कि कौन लोगों को भुगतान करवा रही है और कौन लोगों को भुगतान से रोक रही है। 100% सोसाइटी का भुगतान हो रही है और होगी, और यही एक विकल्प है। आंदोलनकारी कुछ नहीं करेंगे, आंदोलनकारी कुछ करने वाले नहीं है, उनसे भुगतान नहीं होने वाला है, यहीं से भुगतान होगा, और यही पोर्टल ही विकल्प है। पोर्टल पर जाए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक मसला आजकल और बड़ा सोशल मीडिया पे हावी हो रहा है कि फेक बॉन्ड या फर्जी बॉन्ड, इस पर कितनी सच्चाई है, क्योंकि आजकल ये मसला बड़ा ज्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पे। अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें। लगता है नेट की कुछ दिक्कत हो रही है। पोर्टल तो एक अच्छा विकल्प है, ये तो सच्चाई है नीरज भाई, ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, और हम लोग इस चीज को कह रहे हैं, काफी दिनों से कह रहे हैं, और लोग इसका